नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं रुपया। रुपया क्या है? रुपया कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ से इसको स्टार्ट किया गया है। आज हम जानेंगे रुपये के बारे में, रुपये की पूरी हिस्ट्री जानेंगे। रुपये से पहले लोग कैसे गुजर बसर करते थे और रुपया आने के बाद लोगों की ज़िंदगी में क्या प्रभाव आया है। रुपया शब्द संस्कृत शब्द रुपए कम से लिया गया है, जिसका अर्थ संस्कृत में चांदी का सिक्का होता है। इसकी उत्पत्ति 1540 से 1545 के बीच शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किया गया था। आज भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के तहत मुद्रा जारी करता है। रिजर्व बैंक के अनुसार भारत का सबसे पहला नोट जो था वो 1 रुपये का था। इसे साल 1949 यानी 1949 में इसे जारी किया गया था। इस नोट पर वाटरमार्क विंडो मेकिंग जॉर्ज के चित्र के स्थान पर सारनाथ अशोक स्तंभ का चित्र जारी किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सबसे बड़ा नोट 10,000 रुपये का छापा गया था, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा नोट था। 10,000। दोस्तों, आज अगर मैं दुकान पे 500 रुपये भी लेने चला जाता हूँ छुट्टा, तो लोग ऐसे देखते हैं। तो सोचिए 10,000 का नोट वो लोग कहाँ छुट्टा कराते होंगे। सोचने वाली बात है। कौन देता होगा वैसे ज़माने में? उस जमाने में 10,000 रुपये का नोट छुट्टा कौन देता होगा? किसने जारी किया था ये 10,000 रुपये का नोट? कौन था इतना बुद्धिमान व्यक्ति जिसने 10,000 रुपये का नोट चलाया, जबकि लोगों की पगार भी वहां पर 1,000 रुपये नहीं होती थी? 10,000 रुपये का नोट जारी किया। कमाल है। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। रुपया शब्द का प्रयोग भारत में शेरशाह सूरी ने सबसे पहले भारत के शासनकाल में 1540 से 1545 के बीच में शुरू किया गया था। कहा जाता है शेरशाह सूरी ने जो अपने शासनकाल में रुपया चलाया था, उसे वह एक चांदी का सिक्का था। इस सिक्के का वजन 178 ग्रेन था, यानी 11.534 ग्राम था। आइए हम जानते हैं, पहले के लोग जब रुपये का इस्तेमाल नहीं होता था तो वो अपना गुजर बसर, अपना लेन देन, अपनी चीजों को बदलना लेना देना कैसे करते थे। जब रुपया चलन में नहीं था तब वस्तु का लेना देना वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। वस्तु विनिमय का मतलब है कि एक आदमी से दूसरा सामान लेना, दूसरे आदमी से वो सामान दूसरे आदमी को देना, यानी कि चीज़ों की अदला बदली करना। इसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। जाहिर सी बात है, जब रुपये का चलन था ही नहीं, तब फूटी कौड़ी या दमड़ी का जो इस्तेमाल होता था वो रुपये की जगह ही होता था। लीडियन लाइन को व्यापक रूप से दुनिया का सबसे पुराना सिक्का माना जाता है। ये सिक्के प्राचीन ग्रीक के सबसे पहले के सिक्के हैं और लीडा के प्राचीन काल में इन्हें बनाया गया था, जो आधुनिक पश्चिमी तुर्की में स्थित था। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि भारत की मुद्रा सबसे पहले किस किस नाम से लोग कौन से समय में पैसा यानी मुद्रा को किस नाम से बुलाते थे। जैसे कि पहला, फूटी कौड़ी से कौड़ी। जैसे पहले जमाने के लोग बोलते थे, अरे यार जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, तो पहले के लोग बुलाते थे फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी से कौड़ी बना और कौड़ी से दमड़ी बना। दमड़ी कौड़ी कुछ। धेले से पाई, पाई से पैसा, पैसे से आना, आने से रुपया बना। यानी कुल सार्थ इतना है कि मैं आपको फुल डिटेल में अभी इसको बताता हूं कि क्या है इसका सही इस्तेमाल बोलने का। जैसे कि
फूटी कौड़ी से कौड़ी बना, कौड़ी से दमड़ी बना, दमड़ी से धेला बना, धेले से पाई बना, पाई से पैसा बना, पैसे से आना बोला गया, आने से रुपया बना। ये इसका पूरा जीवन काल है। अगर किसी के पास 256 दमड़ी होता था तो वह 192 पाई के बराबर होता था। इसी तरह 128 धेला 64 पैसे के बराबर होता था और 64 पैसा वह 16 आने 1 रुपये के बराबर होता था। ये थी हमारे रुपये का पूरा जीवन काल। हमारे पूर्वजों से लेकर और जो आज हम रुपया यूज करते हैं, इस रुपये की पूरी जीवन गाथा ऐसे चलती आई है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो आप लोगों को, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और कमेंट में शेयर करें। और कुछ नया टॉपिक आपके पास है तो आप मेरे साथ में शेयर करें। उस टॉपिक पर मैं आपके लिए एक स्पेशल पर्सनल वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ में शेयर करूंगा। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपके लिए मैं हमेशा लाते रहूँगा। आगे विदा लेने का समय हो गया है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।